कैसे मैं गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदु में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित। मंगल प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आप सुन रहे थे कि धन्यवाद जीवन को उच्च स्थिति में लेके जाता है, विचारों में उच्च भाव आते हैं। परंतु धन्यवाद कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? कौन देता है धन्यवाद? मन दिल बड़ा है, विनय है, नम्र है। और कौन नहीं देता है? कौन नहीं दे सकता? जिसके अंदर अहम भाव है, मैं हूँ। ठीक है, ये कहो मैं श्रेष्ठ हूँ तो अच्छी बात है, परंतु मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, क्या और कोई श्रेष्ठ नहीं? ये अहंकारी व्यक्ति धन्यवाद नहीं दे सकता। जो झुकना जानता है वो धन्यवाद देना भी जानता है। कोई हमारा रुमाल गिर गया और किसी ने उठा के दे दिया, उसको हम क्या कहते हैं? थैंक यू। उसने तो एक रुमाल दिया, तो 1 मिनट में क्या दिया? थैंक यू। माँ ने हमारा कितनी बार हमारे कपड़े धोए हैं? गंदगी वाले कपड़े भी धोए। आजकल तो डायपर लिया और फेंक दिया, परंतु पहले माँ क्या करती थी? वो पोतड़ा बांधते थे ना, कपड़ा बांधते थे और फिर उसको धोती भी थे। उसको कभी धन्यवाद दिया? कभी माँ को धन्यवाद दिया? शादी हो गई, उसके बाद माँ तो 10 मिनट उसके पास कभी बैठे जाके कि माँ तुझे किसी चीज की जरूरत है, कुछ लेके भी आए तो पहले अपने रूम में जाके रख के फिर तो चाहे आ जाओगे। परंतु पहले क्या होता था? जब कुछ आता था तो माँ के पास लाते थे, माँ सारे परिवार को बुला करके उसे बांट देती थी। परंतु आज तो फिर कहाँ रह गई तुम्हारे अंदर सरलता और विनम्रता? रही? झुकना जानते हो तो फिर धन्यवाद भी दे सकते। कोई व्यक्ति एक दूसरे को मिले, कहते क्यों भाई मजे में है? कहता हाँ मैं आनंद में हूँ। मैं क्या हूँ? आनंद में हूँ। कहते दोनों में अंतर क्या है? मैंने तो यही पूछा मजे में हो, तो तुमने कहा मैं आनंद में हूँ। कहते मजे के अंदर जो है धन की और दुनिया की जरूरत है। जो मजा शब्द है उसके पीछे धन और दुनिया की जरूरत है, परंतु आनंद के पीछे प्रेम और परिवार की जरूरत है। कभी ऐसा सोचा? परिवार को सोचा कभी? मैं हूं ना, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की क्या जरूरत है? तेरे जैसों को तो मैं जेब में लिए घूमता हूँ, तुझे नहीं पता तुझे भी तो कोई जेब में लिए घूमता होगा ना, तेरे से बड़ा भी तो कोई होगा ना। इसलिए अहंकार में आकर के झुकना ना छोड़ना। कोई बहन अपने भाई के क्या लगाती है? तिलक लगाती है।
तो वो तिलक लगता है तो वो क्या है, बहन ऐसे करती है और भाई ऐसे करता है ना। तो अगर वो क्या है ऐसे ना करे तो माथा भी नहीं झुकेगा। अंगूठा नीचा जो करे तो मस्तक झुक जाए, अंगूठा ऊंचा जो करे तो मुंह पे थप्पड़ खाए। यही से देख लो कि झुका हुआ है तो दूसरे को झुका सकता है, अगर अकड़ा हुआ है तो दूसरा भी तुम्हारे को अकड़ दिखा देता है। तो किसमें लाभ है? किसमें लाभ है? परंतु झुके हैं। जरा सा सासू ने कुछ कह दिया तो झुकते हो। बाप बेटे की आजकल नहीं बनती। दुकान पे अगर एक युवा बेटा है ना, दुकान पे बैठता है तो वो मम्मी को कहता, मम्मी मेरे को अलग करवा दो, मैं नहीं पापा के साथ रह सकता, हमारे विचार आपस में मैच नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो पापा को बड़ा समझ ही नहीं रहा। बड़ा समझ लेता तो वहां विचार मैच हो जाते, परंतु वो कहता मेरे को जो आता पापा को तो आता ही नहीं, ये तो पुरानी सोच के हो गए हैं, इनकी थिंकिंग बहुत ओल्ड हो गई है और हमारी थिंकिंग आजकल मॉडर्न है। यही तो लड़ाई का कारण, वहीं पे परिवार टूट रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति अपने अनुभव की बात कहेगा और आज का जो युवा है वो कहता है ये तो पुरानी बातें घिसी पिटी हो गई हैं, इनकी कौन सुने। तो वहीं पे क्या है, माँ बाप इग्नोर हो जाते हैं। धन्यवाद क्या देना है, उनको पूछना भी पसंद नहीं करते। अपना क्या है, बीवी ली बच्चे लिए और अपने उसी में आनंद मानते हैं, क्योंकि पता नहीं कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना सीख जाओ, थोड़ा सा माँ बाप के सामने झुकना। झुकोगे तभी जब अंदर भी नम्रता के भाव आएंगे। धन तो बहुत बड़ी चीज नहीं है सब कुछ है, परंतु सब कुछ नहीं है, परंतु बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। तो हमने उसे सब कुछ मान लिया। धन से पूछा तू क्या है तो कागज का टुकड़ा ही। वो कहता चाहे मैं कागज का टुकड़ा हूं, परंतु कभी मैंने डस्टबिन का मुंह नहीं देखा। कोई डालता है डस्टबिन में? कहता हूं तो मैं कागज का टुकड़ा, परंतु कभी मैंने डस्टबिन का मुंह नहीं देखा, कचरे के डिब्बे में कभी मैं नहीं गया। जब वो अपने आप में इतना समझता है तो हमारे पास जब इतना धन है तो हम समझे कि ठीक है उसने कचरे का मुंह नहीं देखा, परंतु हम उसे कचरा जरूर बना देते हैं। कचरा बनाते हो कि नहीं? वो कैसे? राहगीर चल रहा था, पास में से एक कचरे का ढेर था, उसमें से बदबू उठ रही थी। वो निकला और उसने क्या है बेचारा सूटेड वूटेड होकर के सेंटिमेंट लगा करके निकल रहा था और उसको वहां से क्या आई, बदबू आई, बैड स्मेल आई। तो उसने पैंट में से रुमाल निकाला, नाक ढक लिया और कचरे के ढेर ने कहा अरे जाने वाले मेरी बात सुन के जा। कहते क्या? कौन पे तेरी बात सुने? अरे तूने ये नाक क्यों ढका? ढकू ना, तेरे से इतनी बदबू आ रही थी। कहता सुन मेरी बात, मुझे कचरा बनाया किसने? मैं तो फलों की दुकान पर कश्मीर के सेब बन करके बैठा हुआ था टोकरी में, तू आया, तूने खरीदा, खरीद करके अपने लेटर बॉक्स में और मेरे को क्या बना दिया? कचरा बना दिया। उस पैसे ने कचरे का मुंह देख लिया कि नहीं? परंतु बनाया इंसान ने बनाया ना। मैं तो बादाम के रूप में क्या होता, किराने की दुकान में, ड्राई फ्रूट की दुकान में था, परंतु तू आया, खरीदा, खाया और मुझे क्या बना दिया? कचरा बना दिया। उस धन को क्या बना दिया? उस धन का सदुपयोग भी हो सकता है। आज जिन्होंने ये ध्वजारोहण किया उन्होंने अपने धन का क्या किया?
सदुपयोग किया ना, उसे ऊपर चढ़ा दिया, शिखा पे चढ़ा दिया। और ये ध्वजा कोई साधारण बात नहीं होती। ये ध्वजा मंदिर पे लगती है, धर्म स्थानों पे लगती है और घरों में भी लगाते हैं। जिस बिल्डिंग के ऊपर ध्वजा लहराती है वहां पर कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि वो जब लहराती है ना तो आती हुई नेगेटिविटी को वो क्या कर देती है, भगा देती है। तो जिन्होंने ये लाभ लिया उन्होंने तो अपने धन को क्या किया, शिखर पे पहुंचा दिया। और जिन्होंने खाया और खराब किया, शरीर को लगाया और मिट्टी बना दिया, कचरा बना दिया, उन्होंने धन को किसका मुंह दिखा दिया। इसलिए ऐसा ना करना। जीवन में समय हो गया, मेरे ख्याल 9 बज गए होंगे शायद, है ना। तो इसलिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि पैर पोर्सी के बाद ऊंचे स्वर से बोलना साधु को कल्पता नहीं, ये ध्यान रखना। आप भी घर में क्या है, जो पोर्सी के बाद रात को ऊंचे स्वर से नहीं बोलना चाहिए। ये जो आजकल शादियां रात की करते हैं ना, तो डीजे वीजे लगाते हैं, बहुत गलत बात, क्योंकि कितनों की नींद खराब हुई, कितने पक्षी बेचैन हुए। पहले क्या होता था, ऐसे नहीं होता था, परंतु आज तो क्या है, डीजे के बिना शादी ही नहीं है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। परंतु पोर्सी के बाद ऊंचे स्वर से ऐसा ना करना। तो अपने जीवन में विनम्रता लाना, सरलता लाना और अपने धन को कचरे का मुंह ना दिखाना, उसे सदुपयोग में लाना। खाओ, खर्चो, पहनो, सब कुछ करो, परंतु क्या करो, विवेक से करो। विवेको यदम्मो, जहाँ विवेक होगा वहीं पे धर्म का वास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ निवासों में आए, बहुत अच्छा लगा। पहले दिन ही आप लोगों के अंदर ये जागृति आई कि प्रवचन सुनना है, तो आपकी इच्छा पूरी हुई। आपके लिए, सबके लिए मंगल भावना, मंगल कामना। आप हमेशा धर्म में लगे रहो, इन्हीं भावनाओं के साथ। सुबह 6:30